स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर रहे थे और 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर थे। तो आज हम उसी क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स। उसका पार्ट नंबर 4 है आपके पास, दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगर बेटा जी आप डिनोमिनेटर देखें और मैं लिमिट अगर पुट कर दूँ तो 1 का क्यूब 1 आ जाएगा और ये -1, तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स कि ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, अभी तक हमने जो प्रीवियस पार्ट्स किए थे उसमें भी आपके कुछ फैक्टराइज हो रहे थे, कुछ कॉमन लेने के बाद आ रहा था। तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा। इफ़ यू लुक एट द न्यूमिनेटर, तो स्टूडेंट्स एक फार्मूला आपने पढ़ा था क्लास 9th में, a माइनस बी होल क्यूब। स्टूडेंट्स इसका आपने फॉर्म पढ़ी थी, दैट इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक फॉर्म इस फार्मूले की ये है स्टूडेंट्स। इसका एक फॉर्म और भी है और वो ये है कि ये जो माइनस 3ab है ये अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं उस फॉर्म को लिखूँ तो स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। सो यहाँ पर हमारी ये वाली फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है, जस्ट हमने उसको आइडेंटिफाई करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब को लिखेंगे हम x का होल क्यूब एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा -1 क्यूब। अगर आप देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक टर्म आपके पास है माइनस 3a स्क्वेयर बी। तो देखें स्टूडेंट्स ये जो टर्म है -3a आपके पास x, तो x का स्क्वेयर इंटू बी, तो 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट्स तो ये वही टर्म बन रही है जो आपके ऊपर गिवन है। एंड सेकंड स्टूडेंट्स इज 3ab स्क्वेयर। तो देखें बेटा जी 3 एज इट इज़, a आपके पास x है और b आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वेयर आ जाएगा। और इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करें तो अगेन ये क्या बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स इससे हमारा फॉर्मूला बन गया। डिनोमिनेटर में x कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेने स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब इसको फर्दर आपने सिंप्लीफाई करना है। सो न्यूमिनेटर में बाय यूजिंग फार्मूला इसे आप क्या लिख देंगे x माइनस 1 होल क्यूब यानी a माइनस बी होल क्यूब। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में देखें x आपका एज इट इज़ आएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट, स्क्वेयर आ गया। अब आप लिमिट पुट कर दें तो स्टूडेंट्स हम पहले लिमिट लिख लेते हैं x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 होल स्क्वेयर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। अगर मैं आप लिमिट अप्लाई कर दूँ स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 होल स्क्वेयर ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1। अब न्यूमिनेटर देखें बेटा जी 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 1 प्लस 1 2 एंड 2 इंटू 1 2 एंड स्टूडेंट्स 0 डिवाइड बाय एनी नंबर आंसर विल ऑलवेज बी 0। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, इसका आंसर 0 आ गया। अब देखिए बेटा जी न्यूमिनेटर में 0 आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने डिवाइड किसी भी एक नंबर से करना होता है और न्यूमिनेटर में 0 आने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अब मूव करते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो 5 आपका, उसमें भी ऑब्वियसली इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन होगी। मैं पार्ट नंबर 5 लिख रहा हूँ आपका। सो पार्ट 5 की स्टूडेंट्स अगर आप स्टेटमेंट देखें तो दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है। अब बेटा जी इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं लिमिट की, तो देखिए -1 तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 और +1 -1 ये तो कैंसिल होकर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। सो अगेन इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सो देखिएगा न्यूमिनेटर को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 और डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब फार्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखें स्टूडेंट्स ये टर्म एक कैंसिल आउट होगी। सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एक्स स्क्वेयर ओवर x माइनस 1। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स -1 स्क्वेयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय -1 -1, तो स्टूडेंट्स यहाँ से +1 आ गया एंड डिवाइडेड बाय -2 बिकॉज -1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स -2 हो जाएगा। सो दैट्स इट, दिस इज़ वेयर पार्ट नंबर 5। अब ऑब्वियसली हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट नंबर 6। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा।
अगेन मैं पहले वैल्यूज़ लिख रहा हूँ उसकी। सो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2x स्क्वेयर माइनस 32 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर। स्टूडेंट्स उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें बेटा जी, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सबसे पहले न्यूमरेटर को देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है। सो यस देयर इज अ फैक्टर ऑफ 2 विच इज़ कॉमन एंड स्टूडेंट्स इट विल बिकम x स्क्वेयर माइनस 16 एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में से स्टूडेंट्स x स्क्वेयर कॉमन आ रहा है। अगर आप x स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस 4। नाउ स्टूडेंट्स फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन अब देखिए न्यूमरेटर में कुछ फार्मूला बन रहा है आपके पास। सो यस वी कैन राइट x होल स्क्वेयर एंड 16 को हम लिख सकते हैं 4 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स x स्क्वेयर इंटू x माइनस 4। अब देखें स्टूडेंट्स अगर मैं न्यूमरेटर पे फार्मूला अप्लाई कर दूं सो दैट विल बिकम 2 इंटू a प्लस बी एंड a माइनस बी एंड स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में x स्क्वेयर एज इट इज़ और x माइनस 4। अब देखें x माइनस 4 से क्या हो जाएगा बेटा जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब वो लिख लें जो आपकी रिमेनिंग टर्म्स हैं। सो दैट इज स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 इंटू x प्लस 4 ओवर x स्क्वेयर। अब लिमिट अप्लाई कर दें। अब लिमिट की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास है 4, तो जब आप 4 अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वेयर। देखें बेटा जी 4 प्लस 4 8 एंड 8 इंटू 2 आंसर इज 16 एंड 4 स्क्वेयर इज एज वेल 16। तो स्टूडेंट्स ये टर्म्स कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 1। सो दिस इज योर पार्ट नंबर 6। अब बेटा जी अगर पार्ट 7 और 8 देखें तो दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, दोनों एक ही मेथड से होंगे एंड दैट इज रैशनलाइजेशन। सो एक पार्ट आपके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। सो 7th पार्ट मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। अगर आप 7th पार्ट की स्टेटमेंट देखें तो वो आपको गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 ओवर x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स इस फंक्शन को सॉल्व करने का या सिंप्लीफाई करने का हमारे पास और कोई भी मेथड नहीं है एक्सेप्ट फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स इसको आप क्या करेंगे, इसको आप रैशनलाइज करेंगे और इसको हम रैशनलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूमिनेटर। तो बेटा जी रैशनलाइजेशन का मेथड आप लोग जानते हैं। हम क्या करते हैं, हम टर्म का साइन चेंज करते हैं और उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, यानी मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 और डिवाइड भी आप किससे करेंगे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 से। और बेटा जी जब भी आप रैशनलाइज करते हैं एक टर्म हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी की बनती है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो न्यूमिनेटर आएगा दैट विल बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एंड डिनोमिनेटर x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 एज इट इज़। स्टूडेंट्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 आ गया स्टूडेंट्स एंड सिमिलरली ये x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2, ये टर्म भी आपकी कैंसिल होगी। अब स्टूडेंट्स मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो x को हम रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 से और ये अंडर रूट 2 आपका ऑलरेडी है। तो देखें स्टूडेंट्स अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, सो वी विल राइट इट 2 अंडर रूट 2। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, दिस इज योर पार्ट नंबर 7। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। अब हम मूव करेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ विच इज़ आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है इसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ थ्योरम। आपके लिमिट्स में एक थ्योरम यूज होता है स्टूडेंट्स, और वो थ्योरम है इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू a इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर इसके इक्वल है। अब यहाँ पर देखें आपके पास एक्स रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n की फॉर्म तो बनी हुई है एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी वो फॉर्म है आपके पास, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास x माइनस a नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं दोनों में डिवाइड कर रहा हूँ और आप लोग जानते हैं लिमिट अगर दो फंक्शंस के साथ डिवाइड हो रही है तो दोनों के साथ क्या हो जाएगी सेपरेट हो जाएगी, और लिमिट भी हम सेपरेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n ओवर x माइनस a एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज़ टू पावर m माइनस a रेज़ टू पावर m
ओवर एक्स माइनस ए। तो देखें x माइनस ए वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है और अगेन ये वही फॉर्म बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स इन दोनों पर बाय यूजिंग दिस थ्योरम हम इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप न्यूमरेटर देखें तो उसका आंसर आएगा n a रेज़ टू पावर n माइनस 1। और अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर में जो पावर आ रही है दैट इज़ m, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो वेरिएबल आ जाएगा वो आपका m आ जाएगा। सो m a रेज़ टू पावर m माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इफ़ यू लुक एट दिस, बेस सेम है आपके पास, तो पावर्स जो हैं वो एक ही बेस पे कंबाइन हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स इसे आप लिखेंगे n ओवर m a n माइनस 1। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं जब पावर्स ऊपर आएंगी तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। m पॉजिटिव है तो स्टूडेंट्स नेगेटिव हो जाएगा और 1 नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 1 से कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनल आंसर इज n ओवर m इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस m। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ लास्ट पार्ट। स्टूडेंट्स इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया हमारा। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। स्टूडेंट्स आपके पास एक फार्मूला है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, वो प्रूफ हम सेपरेटली एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच क्यों कहते हैं ये जब हम प्रूफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो टर्म है वो एक सैंडविच होती है दो टर्म्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इस फार्मूले से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीटली सॉल्व आउट होगा। तो स्टूडेंट्स दैट फार्मूला इज अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इक्वल्स टू 1। देखिए बेटा जी, साइन के साथ जो भी फंक्शन है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली फंक्शन x भी हो सकता है, 10x भी हो सकता है, ax भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वही फंक्शन डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर वो फंक्शन डिनोमिनेटर में भी है तो आप उसको क्या लिख लेंगे, आप उसको 1 लिख लेंगे। अगर नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली कोई नंबर मल्टीप्लाई करके उसको आप डिनोमिनेटर में ला सकते हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 करवाने जा रहा हूँ। एंड स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x ओवर x। स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है। देखें बेटा जी, अगर आप न्यूमिनेटर तो आपके पास जो एंगल आ रहा है दैट इज 7x, बट डिनोमिनेटर में आपके पास जो एंगल है दैट इज ओनली x। तो ऑब्वियसली मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, डिनोमिनेटर भी मुझे 7 चाहिए। तो स्टूडेंट 7 के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। तो 7 से आप मल्टीप्लाई भी कर लें, 7 से आप डिवाइड भी कर लें। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x। अब देखिए स्टूडेंट्स जो डिवाइड किया वो ऑब्वियसली इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई किया उसको मैं सेपरेट लिख लेता हूँ। अब मैं ये जो ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब ये देखें हम इस पर क्या अप्लाई कर देंगे, अब अपना सैंडविच थ्योरम। और सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x, यानी जो साइन के एंगल के साथ है वही अगर डिवाइड हो रहा है तो स्टूडेंट्स इस पूरे का आंसर क्या होगा, 1 होगा। सो ऑब्वियसली इसको मैं क्या लिख दूंगा, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम 1। सो स्टूडेंट्स 1 into 7, सो फाइनल आंसर विल बी 7। दैट्स इट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं आपके उन सब में आपने यही काम करना है। आपको फंक्शंस गिवन होंगे, आपने देखना है कि वो फॉर्म्स आपकी जो है सॉल्व करने की वो कैसे बनती हैं। सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री ओवर x। सो स्टूडेंट्स इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है, हम ये जो कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें x आपका रेडियन में है, बट इस केस में आपके पास डिग्री आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये डिग्री है, ये रेडियन है, तो हम क्या करेंगे, हम डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। और कन्वर्ट कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट हमने क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमने डिग्री से रेडियन में आना हो तो हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको सबसे पहले मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x पाई बाय 180 ओवर x। तो स्टूडेंट्स क्योंकि अब ये रेडियन में आ चुका हुआ है इसलिए आप डिग्री का साइन यूज़ नहीं करेंगे, तो रेडियन में क्या बन गया, x पाई ओवर 180। अब स्टूडेंट्स सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में भी क्या रिक्वायर्ड है,
हमें वहाँ पर भी x पाई ओवर 180 रिक्वायर्ड है। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई ओवर 180। तो बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो टर्म्स हैं ये आ जाएंगी साइन एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स पाई ओवर 180। अब स्टूडेंट्स जो डिवाइड कर रहा हूँ ऑब्वियसली एक्स के साथ लिखा जाएगा एक्स पाई ओवर 180, और जो मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स उसको मैंने सेपरेट लिख लिया। और अगर आप ये पूरी टर्म देखें तो उस पर क्या अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, इस पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई हो रहा है। जब आप इस पर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। सो 1 इंटू पाई ओवर 180। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर विल बी पाई ओवर 180। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट नंबर 2 था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो पार्ट नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखें, आपके पास क्वेश्चन गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इस पर आप सैंडविच थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। सो देखें स्टूडेंट्स, इसको आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, और जब इसे हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से, और डिवाइड भी किससे करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से, बिकॉज रैशनलाइजेशन में आपको पता है सेकंड टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स बाय अप्लाइंग आवर रूल्स, अगर आप न्यूमरेटर देखें तो न्यूमरेटर में आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में टर्म्स एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स फर्दर न्यूमरेटर देखें, एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। स्टूडेंट्स इसको जब हम देखेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा को साइन स्क्वेयर थीटा बाय यूजिंग आवर आइडेंटिटी। सो उससे मैं लिखने जा रहा हूँ। सो देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वेयर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। देखें बेटा जी, एक साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यूज आएंगी दैट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब स्ट्रेट फॉरवर्डली आप लिमिट्स पुट कर दें तो बेटा जी ये आ जाएगा आपके पास साइन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0। तो देखें साइन 0 का आंसर होता है 0, कॉस 0 का आंसर होता है 1, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 0/2 एंड फाइनल आंसर विल बी 0, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर में तो 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी आती है तो जो बॉटम पे नंबर प्रोवाइड किए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।